खान तो एक ही है, खान तो एक ही है। और उसके नाम पे पाबंदी है, हमारा है इरशाद भट्टी खान। जैसे बॉलीवुड पे तीनों खान्स की हुक्मरानी है, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, हमारी इंडस्ट्री के तीनों खान्स कौन है सर? मैं। समराज, आपकी नजर में भी तीनों खान्स भट्टी साहब हैं? ये भट्टी हैं, खान नहीं। ओके। खाना दे खान परौणे। अरे चांडियो, आप मेरी मदद कर। खान तो एक ही है। और उसके नाम पे पाबंदी है, हमारा है इरशाद भट्टी खान। सर आपके दोस्त कामरान शाहिद साहब ने कोई तकरीबन 8-9 करोड़ रुपया जाया कर दिया फिल्म बनाने सर। तो आपको क्या लगता है कितना पैसा आप लगा कर जाया करने के इरादे रखते हैं सर? ऐसा नहीं है कि उसने ज़ाया किया है, आपको पता है उसको बड़ा शौक है डायरेक्शन का, एक्टिंग का, सिंगिंग सीख जी रहा बिल्कुल, है। हाँ जी। और मेरा ख्याल है उसने एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट की है, बहुत अच्छी अटेम्प्ट की। हमारी 160 स्क्रीन्स हैं हाँ जी, हाँ जी। पाकिस्तान में, जितना मुंबई में इससे ज़्यादा हैं। भट्टी साहब, जब ये कामरान शाहिद ने फिल्म की लॉन्चिंग पे बुलाया था सबको, तो याद होगा मैंने उसको सवाल किया था कि बाबा कामरान, ये फिल्म तुमने अब्बा के पैसे से बनाई है या किसी और के पैसे से? तो उदो थानू तसल्ली नहीं सी हुई जब जवाब दिता सी चांडिया साहब? कामरान शाहिद ने अपने पैसे से बनाई और मेरे सामने, मुझे पता है 2 प्लाट उसने अपने बेचे। नहीं तो ये जो 2 प्लाट हैं, ये क्या सहाफी कॉलोनी में थे? साफी कॉलोनी की 2 प्लाट बेचे ना तो इसके एक वक्त का खाना नहीं बनता। सर सियासत की लेवल प्लेइंग फील्ड तो हम सब ने देखी है सर, सहाफत की लेवल प्लेइंग फील्ड भी होती है क्या? सारों को मिलती है। इट्स अप टू यू। सर, आप अपने स्ट्रगल की स्टोरी कई बार टीवी पे बता चुके हैं, आपने कभी मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ जाने का नहीं सोचा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस तरह का कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं, बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है। हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं 2-3 एक्सपोज भी हुए हैं अभी रिसेंट। अच्छा। तो वो सारे अंग्रेज़ी की किताबों का उर्दू तर्जमा करके ठोकते रहते हैं, और उनकी जब अपनी लाइफ देखें तो वो बिल्कुल उसके उल्ट होती है। मैंने अपनी लाइफ बताई है कि मैं कहाँ से चला था, कौन कौन सी मुझे मुश्किलें आई, और वो मैंने लोगों के सामने रखी हैं जी। और मज़े की बात है कि कुछ जब तक मैंने ये बात नहीं की थी ना, तो मुझे लोग हल्का फुल्का, जब टीवी चैनल्स पे हम बैठे थे, लॉजिक ख़त्म हो जाते थे ना, जी जी तो हल्का फुल्का ताने मारते थे कि अच्छा आप तो वहाँ भी काम किया, अच्छा वहाँ भी। जी जी। तो एक दिन मैंने सोचा कि ये कोई, हम ये तो कहते हैं यार देखो बिल गेट, उसको यूनिवर्सिटी से उठा के बाहर फेंक दिया, बिल गेट बन गया, फलां को देखो उसको नौकरी नहीं मिली, ये जो एक बर्गर वाला बाबा है उस 65 साल तक कुछ नहीं किया, एंड पे कर दिया, तो हम क्यों नहीं? और फिर वो मैंने आगे रखी कि आप भी बन सकते हैं, आपको भी होप आ सकती है, घबराना नहीं, आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना। ओके। अब भट्टी साईं छोड़ो इनकी बातों को, आप चलो हमारे साथ कच्चे के इलाके में, उधर जाके डाकुओं को आप रिफ्रेशर कोर्स करवाएं। चलो। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप चांडियो साहब, वो डकैत थोड़ी है, जर्नलिस्ट हैं वो। बाबा हम भी तो बस्ता बे के सहाफी हैं, और दूसरा यहाँ कौन सा डाकू नहीं है? अच्छा वैसे मोहसिन भाई, यस सर, ये कच्चे के डाकू छोड़ दीजिए, ये तो इनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। हाँ जी। लेकिन ये जो डाकू हैं या चोर हैं जो कहते हैं कि हम हैं, हाँ जी, वो उनसे तो बेहतर हैं कि जो बताते नहीं है कि हम हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात। देखो इधर हर कोई डाकू है बाबा, क्लर्क डाकू, मुंशी डाकू, पटवारी डाकू, Agreed. और तो और डॉक्टर भी डाकू है। सच है, बिल्कुल सच है इस बात से तो मैं ना चाहते हुए भी इत्तेफाक करती हूँ कि डॉक्टरों में डाकुओं की मजीद किस्में भी हैं। डर्माटोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, और तो और कार्डियोलॉजिस्ट, और सबसे ज्यादा तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आए मोहसिन साईं, हमारे यहाँ तो डाकू बीमार भी होते हैं, उनके प्लेटलेट्स भी गिरते हैं, लेकिन वो इलाज करवाने लंदन नहीं जाते। अरे वाह, उस डाकू को सलाम जो लंदन नहीं जाता। आए हाय हाय। और दूसरी बात है, नेफ्रोलॉजिस्ट भी होते हैं, और आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। मैं आपकी होने के बाद जाऊंगी गायनोकोलॉजिस्ट के पास। और जिस दिन आप मेरी हो गई, मैं आप चांडियो साहब को बुलाऊंगा हेल्प के लिए। मिस्टर चांडियो, याहू। देखिए सुन रहा हूँ। देखिए हम लोग रहते हैं ये पोल्यूटेड लाहौर में, बिल्कुल। तो मैं तो कहता हूँ कि अपने अपने चैनल की मैनेजमेंट से बात करते हैं और चलते हैं कच्चे के इलाके में। भट्टी साहब, अगर आप मेरा नान नफका लगाते हैं तो मैं कच्चे के इलाके में सारी जिंदगी आपकी मनकूहा बनकर जिंदगी गुजार लूँ। यकीन करें, मेरे पास तो इतनी भी ताकत नहीं है कि आपके सिर्फ नान पूरे कर सकूं। नफका तो आगे। गोया आपने वहां जाकर भी बोझ ही बनना है। बोझ क्यों बनूंगी?
मैं तो सोशल वर्क करूंगी, कैसे? तालीम को आम करूंगी, और मेरा स्लोगन होगा, क्या? मुझे डाकुओं के बच्चों को पढ़ाना है। बहुत अच्छे, वाह। लो मुझे डाकुओं के बच्चों को पढ़ाना है। जात दी हथनी ते शौक मदर ट्रीसा वाले। All right, ladies and gentlemen, keep watching Public Demand. Welcome back to Public डिमांड। Okay. किधर? क्या किधर जगह ये मिली है? अच्छा, ओह, ओके, ओके। अब आप दोनों से कुछ तुंदो तेज सवालात किए जाएंगे। क्या आप दोनों तैयार हैं? तैयार। ओके, 8 बजे की स्लॉट पर फेवरेट होस्ट हामिद मीर या काशिफ अब्बासी? इरशाद भट्टी होगा। हामिद मीर। हामिद मीर साहब, ओके, परफेक्ट, गुड चॉइस एक्चुअली। ये हर जगह इरशाद भट्टी, ये तज्जियाकार है या माचिस है? लाइटर है। 7 बजे की स्लॉट पे फेवरेट एंकर अलीना शेख या फिर आयशा बख्श? इरशाद भट्टी। अपनी जेंडर भी बदल रही है तुसी, की हो गया तो बहुत अच्छे भाई। अलीना शेख। अलीना शेख, बहुत अच्छे। फेवरेट सीनियर तज्जियाकार नुसरत जावेद साहब या मुजीबुर रहमान शामी साहब? मैं अपना खुद। जी, आपके नजदीक? इरशाद भट्टी। ओके। फेवरेट बरादरान ताफू बरादरान या मियां बरादरान? ताफू बरादरान। ओके, और मेरे भट्टी बरादरान। ओके, परफेक्ट। आपके? ताफू। ताफू बरादरान, ओके, परफेक्ट। सर फेवरेट रोमानवी डायलॉग सर? शाहरुख खान, तुम्हें कोई और छुए पारो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाह। हुमायूं सईद, जहां पर तुमको रखा था वहां पे हार्ट होता है। हुमायूं सईद। ओके। शाहरुख खान। शाहरुख खान, ओके। सर बेस्ट कोरियोग्राफी जेड़ा नशा, बॉस्को मार्टिस या फिर बिल्ली निगाजी? बिल्ली। बिल्ली, बॉक्स ऑन आर्टिस्ट। ओके, ठीक है। आपने बिल्ली देखा था वैसे? नहीं, अंदाजे नहीं कहते थे। इसी वजह से कहा है। वैसे वो अच्छा है, जेड़ा नशा नशा। बिल्ली मेरी फिल्म का गाना था, हेलो। नशा कितने रख बैठे? सर हम कोई गुलाम है या फिर बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए? हम कोई गुलाम है। ठीक है, हम कोई गुलाम है। ओके, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब का बयान सर, पिछले 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं, या मियां नवाज शरीफ का कहना कि आपको हिसाब देना होगा? वैसे सच्ची बताऊं, दोनों के रास्ते अलग हैं, मंजिल एक है, लेकिन शहबाज शरीफ, उन्होंने मुनाफकत नहीं की। शहबाज। ओके, परफेक्ट, ठीक है। सर फेवरेट किताब सर, हाजरा जी की वेयर द ओपियम ग्रोज या फिर दी रेहाम खान? दोनों झूठ हैं। अच्छा, आपको इस पे एक मैं बड़ी मजे की Please, please. कहानी सुनाऊं। जी प्लीज। हीरा मंडी की एक लड़की थी, मुस्तफ़ा खार साहब ने उससे शादी की। जी जी। ताहिर सरवर मीर साहब हिस्ट्री है इस बारे में, लेकिन मैं सुनाऊं, मुस्तफ़ा खार साहब ने उससे शादी की। ओके। मुस्तफ़ा खार साहब गवर्नर बने, तो वो लड़की उनके साथ आई एज ए बीवी गवर्नर हाउस में। ओके। और मामा मूदा ने उस दिन देगें चढ़ाई थी रेड एरिया में, हीरा मंडी में, कि साडा जवाई गवर्नर बने हैं। अच्छा, वो लड़की खार साहब के साथ रही, बाद में उस तलाक हुई, बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा उसने, लेकिन उस लड़की ने कभी कोई चीज़ ओपन नहीं की कि मुस्तफ़ा खार ने मेरे पे कितना अच्छा, कितना बुरा, कितना ये या कितना वो। उस लड़की का नाम था दिल बहार या गुल बहार, फिल्मी नाम था नाहिद। ठीक है। और मैडम का एक गाना बड़ा उस पर फिल्माया हुआ है, साइड हीरोइन तक उसने काम किया हबीब के साथ, फिल्म जुमा जांजनाल, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, ये उस पे फिल्माया हुआ है। ओके ओके ओके। और एक इस लड़की का करैक्टर देखें कहाँ से उठी। जी जी जी। और दूसरी तरफ हाजरा पानेजई, रेहाम खान, खावर मानिका, तमीना दुरानी का करैक्टर देखें। भट्टी साहब वो वाकया भी तो सुनाया करे ना, एक आमर ने अदाकारा तराना को बुलाया था, बाद में वो मिथ बन गई कि अब ये कौमी तराना बन चुकी। वाह।